लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबम। देखो, इस वीडियो में हम लोग नया सेट लेकर आए हैं दैट वुड बी मैथमेटिक और मैथमेटिक स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 1 को, जिसका कोड क्या है 311, ठीक है, ये इसका कोड है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक स्टैंडर्ड। ये क्लास 10 के टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं MCQs लगाऊंगी। तो इसे पहला सेक्शन था सेक्शन ए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस के √2x + 1 इज √2 देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो जो इसका आंसर है वो है बच्चों, आंसर ऑप्शन बी 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 0.21, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 और जो a है वो 0 के बराबर नहीं है, वो रियल एंड इक्वल है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन जो है ट्रू होगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे d = b² - 4ac करेंगे और d की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 0, तो ये b² - 4ac हो जाएगा और 4ac इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट वुड बी +4ac = b²। अब हमें जो है ये c निकालना है, तो c = b² / 4a, तो हमारा ये जो भी आंसर होगा वही हमारा ऑप्शन में आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा ABCD में, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन एन AP इज द फर्स्ट टर्म a = 7 and a term an = 84 and the sum of the first n term Sn = 2093/2 then n is equal to। देखो बच्चों, इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है तो हम लोग निकालते हैं Sn = n/2 a + an, ऐसे करके वैल्यू पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज 23, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। If two positive integers p and q can be expressed as p = 18, a² b⁴ and q = 20 a⁴ b², where a and b are prime number, then LCM PQ is क्या होगा। तो जो इसकी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ MCQs लगा रही हूँ, मैं आंसर आपको बता रही हूँ, अभी मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जब मैं कोई ये सेट लगाने के बाद मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगी जिसमें पूरा कंप्लीट पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, AD इज अ मीडियन ऑफ triangle ABC with vertices A 5, -6, B 6, 4 and C is 0, 0. Length AD is equal to, इसमें इस तरीके का होगा, ट्रायंगल बनेगा, पहले आपको पॉइंट निकालना होगा, देन आपको ये लाइन निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आंसर जो आएगा दैट इज आंसर ए, ऑप्शन ए √68 यूनिट, ठीक है। अब 7 देख लेते हैं। इफ sec θ - tan θ = m देन द वैल्यू ऑफ sec θ + tan θ इज। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालते हैं, sec² - tan² θ = 1 और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी आंसर सी। अभी मैं इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, मैंने बताया मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हिंट देती जा रही हूँ। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 if all even numbers are removed then the probability of getting at random a prime number from the remaining is। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 1/5, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर सम डेटा x1 x2 एंड सो ऑन करते करते xn तक विद रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज, क्या होगी उसकी फ्रिक्वेंसीज f1 f2 एंड fn तक। द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी 0। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या लिखा हुआ है आपका, the zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zero of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। तो वैल्यू ऑफ p आपको निकालना है, क्या होगा आंसर आपका होगा सॉल्व करने पर ऑप्शन बी आएगा 5/2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 x, -5 is 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x r। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, 12 -12, 18। देखो 12 क्वेश्चन क्या है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 1/√2, बी 1/2, सी 0 एंड डी √2। तो जो इसका आंसर होगा ए 1/√2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या लिखा है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमीस्फीयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमीस्फीयर टेकन टुगेदर इज। तो इसके आंसर क्या, इसका जो ऑप्शन है पहला है 1:1, देन 1:4, देन 2:3, देन 3:2। तो इस तरीके के क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 2:3। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो इसमें आपके आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है, मोड, मीडियन, मीन, डेविएशन। तो जो इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, मीडियन। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी carved out from the solid cube of edges 2 सेंटीमीटर इज। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी 2π/3 cu सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 देखो क्या लिखा हुआ है, 2 dice are rolled together, the probability of getting sum of number on the 2 dice as 2, 3 और 5 is। तो इसका आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन ए 7/6। अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2, 0। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ अ डायामीटर इज एट 6, 0 देन द अदर एंड इज एट, क्या होगा इसका आंसर 0, 0, 4, 0, -2, 0, -6, 0। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज -2, 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर की बात हो रही है। ठीक है, ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज। देखो ये ऑप्शन है हमारे, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, consistent with infinitely many solutions, inconsistent but can made consistent by extending these lines। तो हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, inconsistent but can be made consistent by exceeding these lines। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 to 20। अब देखो इसमें क्या है, इसमें असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपका असर्शन सही है और रीजन भी सही है और जो रीजन दिया है वो असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन होगा तो हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। अगर हमारा असर्शन सही है, रीजन सही है, बट जो एक्सप्लेनेशन दिया है यानी जो रीजन दिया है वो असर्शन का सही नहीं है, तब हम बी चूज करेंगे। अगर असर्शन सही है पर रीजन ही गलत है तो सी चूज करेंगे, और अगर असर्शन गलत है पर रीजन सही दिया गया है तो हम डी चूज करेंगे। अब देखो क्या है 19 में, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये तो बात एकदम सही है। फिर रीजन क्या दिया, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये रीजन सही है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग 20 देख लेते हैं।
If the graph of a polynomial touch x-axis at only one point, then the polynomial can't be quadratic polynomial. तो ये जो आपका है असर्शन ये गलत है, ठीक है. रीजन की बात कर लेते हैं. अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n greater than 1 can have at most n0. तो क्या ये आपका सही है? तो जो रीज़न है वो सही है. तो यानी जब असर्शन गलत होता है और रीज़न सही होता है तब हमारा ऑप्शन क्या आता है? डी. तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक आपको बता दिया है. अब इसके आगे एक नया पेपर लेकर आऊँगी और जब ये वाला सेट लेकर आऊँगी तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी, ठीक है. ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए. चलिए, आप जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन देख सकते हो. पेपर मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए क्वेश्चन में है क्या. देखो ये क्वेश्चन पेपर पूरा लिखा हुआ है. मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, ठीक है. सेक्शन सी है, फिर ये वाले क्वेश्चन 27, 28, 29, 30 के दो पार्ट है, ए एंड बी. फिर 31. देन सेक्शन डी में आपके 32, 33, 32 के भी दो पार्ट, 33 के दो पार्ट बट एक पार्ट आपको करना है. 34 के दो पार्ट बट एक आपको करना है. 35 करना है, पूरा एक ही क्वेश्चन है. सेक्शन सी में आ जाता है 36 के 3 पार्ट है, तीनों करने हैं. 37 में आपको जो है 3 पार्ट है, ये भी तीनों करने हैं, ठीक है. और इसमें जो है थर्ड पार्ट में 2 ऑप्शन दिए हुए, या तो ये वाला कर देना या तो बी वाला कर देना. 38 की बात आती है तो इसमें भी देखो ये दोनों तो करने ही करने हैं, ये भी करना है बट इसमें ए एंड बी करके ऑप्शन दिया तो एक करना है आपको 38 में, ठीक है. यहाँ पे आपका पेपर हो जाता है फिनिश. चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.